Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं जीके जीएफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटी की बात करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है पार्लियामेंट, भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे मैं एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी, संसद बनकर तैयार कब हुआ, किसने बनाया था, संसद में होता कौन कौन है, इसमें सदन कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं, कौन कौन हो सकता है अधिकारी इसमें, इन सब के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आज का जो वीडियो होगा वो प्रॉपर संसद पर होगा। ठीक है, संसद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, सबके बारे में बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। आज हमारा जो प्रॉपर टॉपिक होगा वो संसद होगा, पार्लियामेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं संसद क्या होता है। ठीक, देखिए देखते हैं संसद। संसद यानी कि इसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, ध्यान से देखना। संसद की जननी की बात की जाए, इसकी जननी कौन है, जननी जो है ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूके कहा जाता है। यूके को जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि संसद सबसे पहले ब्रिटेन में ही बना था। ठीक, इसलिए इसको जननी कहा था कि संसद का जननी कौन है, तो ब्रिटेन है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि संसद का प्रयोग किस देश में किया गया था सबसे पहले पर। ठीक, तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर टिक किया था ब्रिटेन, लेकिन यहाँ ब्रिटेन आंसर नहीं है। संसद शब्द यानी पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग करेगा, तो पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किसने किया था, फ्रांस ने किया था। लेकिन संसद जो संसद की जननी होती है वो ब्रिटेन होती है, लेकिन पार्लियामेंट जो शब्द होता है इसके जन्मदाता कौन है, वो फ्रांस है। क्लियर। और संसद हमारे देश में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो संसद भारत की जो संप्रभुता होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है संप्रभुता। भारत की जो संप्रभुता होती है सर्वोपरि, ठीक है, संप्रभुता जो होती है वो किसमें निहित है, संसद में। जनता में भी हम कर सकते हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं, संसद में बैठते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की जो संप्रभुता होती है वो कहाँ निहित है, संसद में निहित है। अब ये संप्रभुता क्या होती है, तो संप्रभुता का मतलब समझिएगा एक लाइन। संप्रभुता का मतलब होता है कि जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति उसी व्यक्ति में या उसी संस्था में या उसी देश में निहित हो, वही क्या कहलाता है, संप्रभु कहलाता है। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट। जैसे आपकी बात की जाए तो आप अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर आपके बड़े भाई है, माता है, पिता है, लेकिन आप भी जब मेच्योर हो जाइएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, घर की जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाएगी, तो धीरे धीरे आपके गार्जियन की तरफ से क्या आपको संप्रभु दे दिया जाएगा कि आप स्वतंत्र रहेंगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए। जैसे भारत की बात की जाए तो भारतीय संसद जो है संप्रभु है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। जैसे अमेरिकी सरकार द्वारा वर्तमान में एक दवा की मांग की जा रही है, हाइड्रोक्लोरिक दवा की मांग की जा रही है, तो अगर भारत सरकार चाहे तो नहीं भी दे सकती है। भारत सरकार संसद में एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि ये दवा किसी भी देश को न दिया जाए, तो कोई भी बाहरी देश या बाहरी संस्था या आंतरिक व्यक्ति, कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि नहीं आपको देना ही है। ठीक है, तो संप्रभु का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, कोई भी बाहरी देश हो चाहे बाह्य शक्ति हो, कोई भी उसको दबाव न डाल सके। ठीक, संप्रभु का मतलब क्लियर है। संप्रभु का मतलब ये हुआ कि डिसीजन लेने की शक्ति उसमें निहित होनी चाहिए, एक लाइन में यही कहेंगे। तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, संसद में, पार्लियामेंट में निहित है। अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करना किसका काम है, तो संसद का काम है। कि संसद बिना उस राज्य की अनुमति के बिना अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू कर सकती है, अनुमोदित कर सकती है। अगर मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका गए घूमने के लिए,
वहां पर गए तो वहां की कोई विदेशी कंपनी है, उसने कहा कि ऐसा है कि हम आपके यहाँ एक फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, दवा की फैक्ट्री हो चाहे किसी भी चीज की फैक्ट्री हो। तो वो कह के आ गए कि ठीक है हमारे राज्य कर्नाटक में आइए, आप वहां पे आपको हम लैंड प्रोवाइड करेंगे और वहां पे एक दवा की फैक्ट्री आप बैठाइए। ठीक, तो पता चला कि मोदी जब यहाँ से जब इंडिया है, कर्नाटक सरकार जो है उनको भूमि दे ही नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री की इसमें घोर बेइज्जती होगी। तो इसीलिए पहले ही कह दिया गया है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होगा अथवा समझौता होगा, इसको अनुमोदित करने की शक्ति किसके पास निहित होगी? संसद के पास निहित होगी। और संसद का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होते हैं वो संसद के क्या होते हैं? नेता होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जो डिसीजन लेते हैं वो किसी भी राज्य को मानना ही पड़ता है। क्लियर? ये अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने की बात कर रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू कौन करता है? संसद कर सकता है, और वो भी बिना उस राज्य की अनुमति के बिना। अब बात आती है भारतीय संसद का निर्माण। भारतीय संसद का जो निर्माण हुआ था अंग्रेजी शासन काल में हुआ था, जहां ब्रिटिश औपनिवेशिक के गुलाम थे, ब्रिटिश के औपनिवेशिक थे। भारतीय संसद का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1921 में और समाप्त हुआ था 1927 में, यानी 6 वर्षों तक भारतीय संसद का निर्माण कार्य चला था। और उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन का भारत में शासन था जब ये कंप्लीट हुआ था संसद बनकर। तो भारतीय संसद का निर्माण कब से कब हुआ? तो 21 से 27 के बीच। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन वायसराय थे। क्लियर? अब आते हैं भारतीय संसद का जो रूपरेखा, किस तरह का संसद होगा, कैसा कैसा होगा, उसमें रूपरेखा यानी मैप किसने तैयार किया था? तो लुटियन और बेकर। लुटियन और बेकर 2 व्यक्ति थे, जिसमें कि लुटियन जो है सबसे पहले दिए थे और उनके साथ में बाद में बेकर दिया गए थे। ठीक है, तो लुटियन और बेकर ने इसका मैप दिया था कि भारतीय जो संसद होगा किस तरीके का होगा, उसमें कितनी सिटी होगी, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा, सेंट्रल हॉल क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये लुटियन और बेकर ने दिया था। एक बात और आपको हम यहाँ बता दें कि दिल्ली में जितने भी आप देखते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह हैं पहले के, चाहे लाल किला हो, संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, जितने भी, वो सबका डिजाइन लुटियन और बेकर ने ही दिया था। इसलिए उस जगह को लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है। आप देखे होंगे कि कहा जाता था पहले कि दिल्ली को कौन चला रहा है? तो लुटियंस लोग चला रहे हैं, लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। इसलिए चूंकि जितने भी उसमें महत्वपूर्ण बिल्डिंग थे इसी ने तैयार किया था, लुटियन और बेकर ने तैयार किया था। ठीक, तो इसका मैप कौन दिया था संसद भवन का? तो लुटियन और बेकर ने दिया था। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं बर्डन। भारतीय संविधान के संसद जो इतना इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में इसको कहाँ रखा गया? तो भारतीय संविधान के भाग 5 जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक बने थे। इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हमारा प्रॉपर जो टॉपिक है वो केवल संसद है, ना कि आपका लोकसभा और राज्यसभा, और ना कि भाग 5 है। ठीक है, तो आप बारी बारी से सब वीडियो देखेंगे। ठीक, अभी हमारा जो प्रॉपर टॉपिक है वो केवल संसद है, केवल संसद को फोकस रखेंगे दिमाग में, ना कि लोकसभा और राज्यसभा को। लोकसभा भी पढ़ेंगे, राज्यसभा भी पढ़ेंगे, फिर दोनों में अंतर भी पढ़ेंगे, संयुक्त अधिवेशन भी पढ़ेंगे, भाग 5 भी पढ़ेंगे, सबका हम बारी बारी से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी आपका जो प्रॉपर जो होना चाहिए, प्रॉपर जो एम होना चाहिए, संसद आपके दिमाग में चलना चाहिए, पार्लियामेंट चलना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में के अंतर्गत अनुच्छेद 79 में संसद को रखा गया है, संसद का वर्णन किया गया है। ठीक, और संसद में होता कौन कौन है, इसके अंग कौन कौन होते हैं, पार्ट कौन कौन, ये दोनों कन्फ्यूजन पॉइंट है, अंग और सदन। संसद में अंग कितने होते हैं, सदन कितने होते हैं? तो अंग की बात की जाए तो संसद में 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। जबकि सदन की बात की जाए तो संसद के केवल 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति सदन नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति एक व्यक्ति, प्रॉपर एक व्यक्ति होता है, जबकि लोकसभा एक आपका घर है, हाउस है, राज्यसभा एक प्रॉपर क्या है, घर है, सदन है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सदन कहते हैं। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जबकि हम सदन की बात करें, हाउस की बात करें, तो सदन, संसद में 2 ही सदन होते हैं, एक पहला लोकसभा होता है जिसको हम LF कहते हैं, और दूसरा जो होता है राज्यसभा होता है। तो संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। क्लियर है यहाँ तक? और अंग कितने होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अंग की बात करेगा, जब भी आपसे अंग पूछा जाएगा कि संसद में कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, जबकि संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन है। कंफर्म है? चलिए आगे चलते हैं।
देखिए लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा को इसको हाउस ऑफ कॉमन, इसको ब्रिटेन वाले, यूनाइटेड किंगडम वाले लोग, ब्रिटेन वाले लोग, इंग्लैंड वाले लोग इसे क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, यानी घर है किनका, कॉमन लोगों का, कॉमन पीपल का घर है। जब हम लोग इसको क्या कहते हैं, लोग, यानी लोगों का सभा है, लोकसभा बोलते हैं। जबकि इसको यूके वाले क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, यानी कॉमन लोगों का घर, ठीक है, आम लोगों का घर। जबकि इसके यूएसए वाले, अमेरिका वाले, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाले क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधित्व करने वाले। ये कहते हैं कि ये लोकसभा जो घर है ये प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का घर है, इसलिए क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर। जबकि राज्यसभा को ये ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स माने बड़े लोगों का घर, लॉर्ड्स मतलब क्या कहते हैं, बड़े लोग, ठीक है। तो बड़े लोगों का घर कहते हैं किसको, राज्यसभा को। हमारे यहाँ इसको राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा राजशाही परिवार से थोड़ा रिलेटेड होता है, ठीक है, बड़े पढ़े लिखे लोगों की सदन होती है वो। जबकि राज्यसभा में कोई व्यक्ति 25 वर्ष का चुनाव लड़ के आ सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जबकि इसमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं, बुद्धिजीवी लोग ही जाते हैं। तो इसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे, अलग एक वीडियो हमारा होगा लोकसभा और राज्यसभा का। अभी प्रॉपर हमारा जो फोकस होगा केवल और केवल पार्लियामेंट होगा, ठीक है। तो आगे के वीडियो में इसको देखेंगे। जबकि हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा को ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी बड़े लोगों की सभा है। जबकि अमेरिका वाले इसको क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं, ठीक है। और हम इसको क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। क्लियर। आगे देखिए। अब संसद में बहुत सारे लोग भी रहते होंगे, सदस्य भी रहते होंगे। तो संसद में जितने लोग रहते हैं, मेंबर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सांसद कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सांसद, ये संसद है और ये क्या है, सांसद है। संसद में, इस पार्लियामेंट में जो लोग रहते हैं, चाहे वो राज्यसभा के लोग हो चाहे लोकसभा के लोग हो, ठीक है, उनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी संसद के सदस्य। और संसद के सदस्य जो होते हैं दो लोग, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होते हैं एमपी ऑफ एलएस, यानी कि लोकसभा के सांसद, और दूसरे जो होते हैं एमपी ऑफ आरएस, यानी कि राज्यसभा के सांसद। तो सांसद के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, लोकसभा के भी सांसद हो सकते हैं और राज्यसभा के भी सांसद हो सकते हैं, ठीक है। और संसद का जो बिल्डिंग होता है, जिसने तैयार किया था, इस बिल्डिंग को रूपरेखा किसने दिया था, लुटियन और बेकर ने दिया था, ठीक है। ये किस तरीके का होता है, तो ये बिल्डिंग जो कुछ इस तरीके का है। ये आपका सर्कल है, एक साइड में आपका ये जो है लेफ्ट साइड में आपका एलएस हो गया, यानी लोकसभा हो गया, और इसके राइट साइड में ये जो हो गया, राइट साइड में ये आपका आरएस हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है। आप सुने होंगे संसद में कभी कभी ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। ये संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरा डिटेल से, ऐसे थोड़ा सा हम यहाँ पे बताते हैं। जब किसी भी कानून को लेकर या विधेयक को लेकर, ठीक है, दोनों पक्षों, संसद के दोनों पक्षों के बीच, पक्ष और विपक्ष, चाहे राज्यसभा और लोकसभा के बीच जब सहमति नहीं बन पाती है, उस समय राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, ठीक है, यानी दोनों लोगों का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और ज्वाइंट सेशन बुलाने का अर्थ क्या है, क्या राज्यसभा वाले लोकसभा में एंट्री कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो लोकसभा वाला राज्यसभा में एंट्री कर जाएगा, ऐसा ही बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये क्या होता है कि दोनों लोग इसी सेंट्रल हॉल, ये सेंट्रल हॉल है CH, ठीक है, इसी सेंट्रल हॉल में दोनों लोग आते हैं और इसी पर संयुक्त अधिवेशन पर चर्चा की जाती है, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन एक आपका अलग टॉपिक है। यहाँ पर जो हम देखें वो केवल पार्लियामेंट पे फोकस करना है, आपको संसद पे फोकस करना है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, वो प्रॉपर आपका संसद के जो सदन होते हैं, संसद के कितने सदन हमने बताया, 2 सदन बताए, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, प्रॉपर उसी पर डिस्कस करेंगे और दोनों में अंतर ही पढ़ेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। जय हिंद।